नमस्कार दोस्तों हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें अभी तक हम बाद का मुगल काल पूरा देख चुके हैं, जो कि 1760 से शुरू होता है 1858 तक। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप कंपनियां, ये यूरोपियों का भारत में आगमन, यूरोपवासी इंडिया और इंडिया वाले क्षेत्र में क्यों ज़्यादा आ रहे थे। और ये है यूरोप कंट्री, आपको बताए थे मैप में कई बार दिखा चुके हैं, ये यूरोप वाला मैप है। और यूरोप जो कंपनी थी या यूरोप की जो कंट्रियां जो व्यापार करना चाह रही थी इंडिया से, अक्सर ये वाली पश्चिमी यूरोप की बात हम लोग कर रहे थे। तो यही लोग क्यों अधिकतर इंडिया आना चाह रहे थे, क्यों इंडिया में इतना ज़्यादा व्यापार करना चाह रहे थे, और ये लोग इधर से नया रूट क्यों इन्होंने खोजा है, क्या ये रूट यूज नहीं कर पा रहे थे ये लोग। तो ये डिटेल हम लोग पिछले वाले लेक्चर में सब देखे हैं कि ये वाला रूट ये लोग यूज नहीं कर पा रहे थे, ये वाला मार्ग इन्होंने खोजा है बहुत मेहनत के बाद। आपको पता है कि कोलंबस आया, वास्को डी गामा आया, बार्थोलोमेओ डियाज, सब बड़े परेशान हो गए, तब जाके इनको रूट मिला है। पुर्तगाल और स्पेन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की इसके लिए, फिर व्यापार करने लगे। तो क्या जरूरत इनको इतनी पड़ गई, तो ये डिटेल हम लोग पिछले वाले लेक्चर में सब कुछ देखे हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ जो मसाला था या काली मिर्च या कपड़े, बहुत ज़्यादा मांग थी यहाँ पर इन सब चीज़ों की, और व्यापार बहुत फायदे में होता था यहाँ पर। एक बार कोई व्यापारी अगर व्यापार कर जाए तो उसको इतना प्रॉफिट होता था कि वो फिर कभी मानेगा नहीं बगैर व्यापार किए यहाँ पर इंडिया से। तो बहुत व्यापार समझ सकते हैं कि आप बहुत प्रॉफिट वाला व्यापार था यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, इसलिए यहाँ पर सभी व्यापारियों को इंडिया से व्यापार करना था, सभी कंट्रियों को इंडिया और इंडोनेशिया वाले क्षेत्र से व्यापार करना था। इसको स्पाइस आइसलैंड बोला जाता था, ये इंडोनेशिया वाले क्षेत्र पूरे को, क्योंकि हम मसाले हमारे यहाँ बहुत होते थे, तो इसलिए तो सारी कंट्रियों को यहीं से व्यापार करना था। तो पूरा हम लोग देखे हैं पिछले वाले लेक्चर में, कैसे वास्को डी गामा आया, कैसे कोलंबस आया, और पुर्तगाल ने कैसे कब्जा जमाया यहाँ पर। और ये समुद्र वाला मार्ग भी हम लोग देखे थे कि जिसका समुद्र वाले मार्ग पे कंट्रोल हो, उसका समझ लीजिए पूरा वर्चस्व रहता था पूरे क्षेत्र में। और अगर यहाँ पर किसी का कंट्रोल है तो वो दूसरे को व्यापार जल्दी से करने नहीं देते थे। जो पावरफुल कंट्री है वही व्यापार कर पाती थी, नहीं तो उनकी शिपें वगैरह लूट लेते थे। इंडिया भी एक इसमें था, इंडिया अपना जो इनकी शिपें बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं कर पा रही थी हम लोग वहाँ पर, क्योंकि हम लोग के यहाँ से हम लोग की शिपें कुछ जाती थी, वो यहाँ लूट ली जाती थी कि हम लोग का वर्चस्व नहीं था समुद्री राजमार्ग पर, हम लोग का ध्यान नहीं था। हमारे राजा रजवाड़े लड़ रहे थे आपस में, तो कहाँ ध्यान देंगे वो इधर को, ये सब सरकार इनकी ध्यान दे रही थी सबकी, इसलिए ये भी एक रीजन था। तो पूरा हम लोग डिटेल देखे हैं पिछले वाले लेक्चर में। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, और उस पूरा लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस सब लेक्चरों की। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी वीडियो आएगा। तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो आप एंजॉय कर सकते हैं। और पुराने लेक्चर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ तो आपको मिल जाएगा, तभी इस लेक्चर को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम लोग देखे थे, पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांस आए। पुर्तगाल पूरा पढ़ ही लिए सब कुछ, वास्को डी गामा से लगा के पूरा पिछले लेक्चर में। अब इस बार पढ़ना है डच। तो डच ये लोग आने लगे, पुर्तगालियों के बाद दूसरे नंबर पर डच आए। इनका भी व्यापार हो रहा था और डचों का भी हो रहा था। डच है कहाँ यूरोप में, ये जो आपको दिख रहा है ना मार्क, ये 1 नंबर, ये डच है। जर्मनी की ऊपर कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम बगल में है, डेनमार्क है, नॉर्वे, स्वीडन है, फिनलैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ये कंट्री हैं। तो डच यहाँ से थे और ये आए कहाँ, इंडिया, यहाँ पर आए ये लोग। तो ऐसे नहीं आ गए, ये वाला मार्ग नहीं है, नहीं, ये इधर से आए, जो रूट पुर्तगालियों ने खोज रखा था। इधर से आ नहीं पा रहे थे, ये इधर से नहीं आ पा रहे थे। क्यों नहीं आ पा रहे थे वो सारा पिछले लेक्चर में है, हम नहीं बताएंगे डिटेल यहाँ पर। डच नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे, ये बता दिए हम आपको। नीदरलैंड है, हॉलैंड है, डच एक ही नाम है सबका, जैसे इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, ऐसा ही इनका भी समझ लीजिए आप। तो डच पार्लियामेंट ने एक कंपनी बनाई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट की तरफ व्यापार करना था, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था, इसलिए इसका नाम दिया ईस्ट। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनाई गई, याद रखना आप। डच पार्लियामेंट के द्वारा इसको 21 वर्षों के लिए
ईस्ट वाले क्षेत्र में, पूर्वी वाले क्षेत्र में व्यापार करने के लिए अनुमति मिल गई। 21 साल तक आप व्यापार कर सकते हो पूर्वी क्षेत्र में, मोनोपोली है आपकी, आप जाइए व्यापार करिए। बढ़िया है। डच आए, इन्होंने किसी तरह से मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी पहली फैक्ट्री इंडिया में लगाई। तो डचों ने आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री इंडिया में लगाई और पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कोचीन केरला में लगाई थी, ये आप याद रखना। तो इन्होंने कहाँ लगाई? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। देख लेते हैं एक बार मैप में कहाँ है ये मैप देखिए आप इंडिया का। ये है आंध्र प्रदेश और ये है मसूलीपट्टनम। ये मसूलीपट्टनम में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई, ये है। यहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री लगाई। सारे देखिए इधर ही आ रहे थे, अरबियन सी और बे बंगाल में, क्योंकि समुद्र से आ रहे थे तो इधर ही साउथ वाले क्षेत्र ही में आ रहे थे पूरा सब। यहीं पर फैक्ट्री बन रही थी इनकी। यहीं पर फैक्ट्री आपको बताई थी हम, फैक्ट्री क्या होती है। फैक्ट्री एक ऐसी जगह कहते हैं जैसे कि आप कैंट एरिया समझ लीजिए, ये पूरा एरिया रहेगा उनका और सारे इनके ऑफिस अधिकारी यहीं रहेंगे और उनका पूरा माल यहीं रखा रहेगा, यहीं से उनका पूरा व्यापार होगा। ये सब इनकी फैक्ट्री, इसको फैक्ट्री बोलते थे, कारखाना। ये वाले आज की फैक्ट्री से आप तुलना मत कर लेना इसको। जैसे कोई फैक्ट्री होती है गाड़ी बनाने की तो वहाँ कारें बन रही या कोई दूसरा कोई खाने वाले सामान बन रहा है, तो वो वाली फैक्ट्री नहीं थी वो, ठीक है। तो कोचीन केरला में, सॉरी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इनकी फैक्ट्री बन गई है। 1610 में चंद्रगिरी के एक शासक रहे, इन्होंने समझौता किया करके पुलिकट मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना करने की इनकी अनुमति दे दी। तो चंद्रगिरी ने मद्रास में एक फैक्ट्री बनाने की इनको अनुमति दे दी। तो मद्रास ये है, तो मद्रास में भी इन्होंने फैक्ट्री बना ली। फिर ये मद्रास था, अभी ये नया मैप है, पुराना मद्रास ही था। तो यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री बना ली। अब ये साउथ में इनका अच्छा खासा वर्चस्व हो गया ये वाले क्षेत्र में, और पुर्तगाल इधर जमाए हुए थे। और मुख्यालय इन्होंने बनाया फिर इसको, ठीक है। और पुलिकट में जो किला बना, फैक्ट्री बनी, उसको गेड्रिया है। ये गेड्रिया किला कहा जाता था इसको, गेड्रिया किला कहा जाता है इसको, ये आप याद रखना, ठीक है। तो मद्रास में फिर इनका मुख्यालय हो गया वहीं पर। फिर बंगाल के चिनसुरा में मुख्य केंद्र गतिविधियों का सारा गतिविधि यहीं से करते थे ये लोग। बंगाल आ गए, पश्चिम बंगाल तक पहुंच गए भी लोग, और चिनसुरिया पश्चिम बंगाल में ये इस वाले, अब पूरा सारा केंद्र ये हो गया इनका, यहीं से सारी गतिविधियां करती थी। मुख्यालय मद्रास बनाया था लेकिन जो गतिविधियों केंद्र था वो बंगाल था। तो ये थी डच। अब डच रहे, व्यापार किया इन्होंने, सब किया। नीदरलैंड या हॉलैंड के इनको कहा जाता है। अब इन्होंने बैदर ऑफ बेदरा लड़ाई लड़ी 1759 में। बहुत बाद की बात है ये, तो बहुत यहाँ पर उलट फलट होती है, बहुत लंबा समय तक शासन करते हैं। बताइए 1610 की बात हो रही, कहाँ 1759 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अंग्रेजों का जब वर्चस्व यहाँ हो गया था, तो अंग्रेजों ने इनके साथ लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने तो पुर्तगालियों के साथ भी लड़ी थी। स्वाली का युद्ध बताए थे हम, बैटल ऑफ स्वाली, तो पुर्तगालियों को हराया था। और बैटल ऑफ बेदरा में इन्होंने डचों को हरा दिया अंग्रेजों ने। और बैटल ऑफ बेदरा कहाँ हो गए? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो इन्होंने डचों को हरा दिया। तो बैटल ऑफ बेदरा याद रखना, इन्होंने डचों को निर्णायक रूप से हरा दिया अंग्रेजों ने, पश्चिम बंगाल में। और सोली पुर्तगालियों को हराया था, याद रखना। तो ये डच वाला खत्म होता है यहाँ पर। अब हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश हम लोग को पढ़ना है। अंग्रेज जिसको बोलते हैं इंग्लैंड वाले, यूनाइटेड किंगडम वाले, वही हम पढ़ेंगे अब। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक कर लीजिए, और नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और डिसलाइक करें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्यों पसंद नहीं आया। और पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। आप हमसे जुड़े रह सकते हैं फेसबुक पेज पे द EM इंस्टीट्यूट, और टेलीग्राम पे द.em इंस्टीट्यूट। जय हिंद, जय भारत।